हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंपली आपको फॉर्म कैसे मतलब फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको पहले की वीडियो में पता ही है कि कैसे आपको इस वेबसाइट पे आना है। ठीक है, हम फिर से दिखा देते हैं। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है महासिटी.org। ठीक है, जैसे आप महासिटी.org टाइप करोगे, वेलकम टू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाली जो वेबसाइट है ये आएगी, इस पर क्लिक करो। यहाँ क्लिक हेयर टू कैप पोर्टल, जो पहली वाली लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे देखिए जहाँ जहाँ फ्लैश हो रहा है न्यू, वो चीज़ें टैब एक्टिवेट हो चुकी है। मतलब आर्किटेक्चर का, होटल मैनेजमेंट का, एग्रीकल्चर का, फाइन आर्ट्स वालों का टैब एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी हम बीटेक के इसमें जाएंगे, फर्स्ट ईयर बीटेक का है ना, अंडर ग्रेजुएट में। जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, आपको ये वाली वेबसाइट नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये वाला पेज जब डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, और ऊपर में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो टेक्निकल कोर्सेस पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ऊपर भी पढ़ लेना। फिर देखो, आप यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नीचे शेड्यूल भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्लिक हेयर फॉर एंटायर शेड्यूल करोगे तो आपको पूरा एंटायर शेड्यूल भी आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं है अपन, न्यू रजिस्ट्रेशन करना ही है हर किसी को। ठीक है, तो अभी हम करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ ये पूछ रहा है कि हैव यू अपेयर्ड फॉर महासिटी 2022। अगर आपने किया था तो आपको यस करना है। आप जैसे यस करेंगे, यहाँ आपको सीटी का रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में एप्लीकेशन, आपका जो हॉल टिकट होगा उस पर आप देखो, उधर एप्लीकेशन नंबर भी दिया होगा। फिर आपको रोल नंबर डालना है, आप रोल नंबर भी डालिए अपने, आपको आपके हॉल टिकट पे लिखा हुआ है। फिर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालते समय आप अपना ईयर, जो ईयर था आपका वो ईयर ले लो। ठीक है, सपोज 2004 था आपका, जनवरी में देखो जनवरी था कि आपका अगस्त था, जब आप जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करके चेक सीटी डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये इसको भी क्लिक करना है। यहाँ सारे इंस्ट्रक्शन से ये पढ़ लेने हैं। उसके चेक सीटी डिटेल्स करोगे तो आपको सीटी की डिटेल्स दिखाई देगी आपकी, मतलब आपका परसेंटाइल, आपको कितना फिजिक्स में था, कितना केमिस्ट्री में था, कितना मैथ्स में मार्क्स था, वो सब आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर आप वहाँ पे सबमिट करोगे, सबमिट का बटन आता है यहाँ पे। जब भी आप प्रोसेस कर लोगे तो आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज़ अगर किसी ने सीटी दिया ही नहीं था, है ना, सपोज़ मान लेते हैं कि हमने जब हम जिस जो फॉर्म भर रहा है उसने सीटी दिया ही नहीं था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे कि हमने सीटी दिया ही नहीं है भाई। ठीक है, अब यहाँ नीचे क्या दिया है, हैव यू अपेयर्ड फॉर जेई मेन। तो जेई मेंस मतलब अगर आपने सीटी नहीं दिया तो जेई मेन तो दिया होगा, अगर आपने दोनों भी नहीं दिया तो आप एलिजिबल ही नहीं हो इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, मतलब राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ हमने क्या किया, हैव यू अपेयर्ड फॉर एमएसटी सीटी, नो किया है, तो हैव यू अपेयर्ड फॉर जेई, यस। ठीक है, जैसे हम यस करेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से ये पढ़ लो, परफॉर्मेंस ऑफर्मेंस सबके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करो। जैसे हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आपको कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखाई देंगी, मतलब फॉर्म आ जाएगा जिससे आपको भरना है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट फुल नेम। ठीक है, और नीचे रेड मार्क में क्या दिया है कि एज अपेयर्ड ऑन एचएससी मार्कशीट, मतलब आपकी 12th की मार्कशीट पे जैसा आपका नाम लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपको फुल नेम डालना है। मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा, आपका जो भी नाम लिखा हुआ है, जैसे सपोज़ आपका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है रवि सिंह, तो आपको प्रॉपर लिखना है रवि सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम में जो भी आपका होगा, सपोज़ ऋषि सिंह है तो आप ऋषि सिंह डाल दो। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फादर्स नेम हो गया। आपका मदर नेम क्या है, मदर नेम डाल दो। आपकी मदर का नाम जो भी होगा आप वहाँ पे वो डाल सकते हो। सपोज़ हम ले लेते हैं मीरा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मीरा, मीरा। अब जो भी था यहाँ पे फुल नेम के साथ में आपका सरनेम भी साथ में, तो सरनेम के साथ में, अगर सरनेम भी साथ में नहीं है तो विदाउट सरनेम डालो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको भरना है। देन आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। अब जेंडर में आपको जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, आपने जेंडर सिलेक्ट कर लिया, देन आप आगे जाएंगे, कंफर्म जेंडर, कंफर्म करना है आपको क्या आपका जेंडर। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आपने जो पहले डाला हुआ था, ठीक है, आपने पहले जो डाला था आपको ध्यान से प्रॉपर ध्यान रखना है कि भैया आपका आधार कार्ड पे क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके किसी डॉक्यूमेंट पे अलग हो, किसी डॉक्यूमेंट पे अलग हो, तो वो भी ध्यान रखना है। और आपने वो डाल दिया। अब आपको
रिलीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है भाई। तो ये जो रिलीजन वाला है, यहीं पे आपका जो खेल है माइनॉरिटी वाला वो स्टार्ट होता है। माइनॉरिटी का कोटा जो है ये ध्यान रख के करना है। अभी रिलीजन में आप क्या करोगे, हिंदू, हिंदू में तो देखो सब आते हैं, महाराष्ट्रियन भी हिंदू हैं, चाहे आप कोई भी धर्म से हो, तो आप हिंदू तो धर्म आप हर किसी का होता ही है, ठीक है। अभी अगर आप हिंदू धर्म करते हो तो देखो सिलेक्ट रीजन, रीजन भी आ जाएगा आपका, रूरल से हो अर्बन से हो। सपोज़ आप रूरल एरिया से हो, ठीक है, तो आपने रूरल एरिया डाल लिया। अब आपके फादर की इनकम सर्टिफिकेट क्या है, तो ये इनकम सर्टिफिकेट जो भी आपने डाली होगी, अगर आप ईबीसी खेलने वाले हो या माइनॉरिटी कोटा में जाने वाले हो, तो उसके हिसाब से आपकी इनकम सर्टिफिकेट में आपने कितना शो किया है, मतलब 8 लाख के बिलो ही शो किया होगा, मतलब 8 लाख के बिलो का आपका जो बना होगा इनकम सर्टिफिकेट। तो सपोज़ आपने जो भी लिया, सपोज़ अपन ने ले लिया 3 लाख से 3.5 लाख का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है मदर टंग। मदर टंग क्या है आपकी, तो यहाँ आपका हिंदी आया, ठीक है। आप इंडिया के हो, कहाँ के हो, आपने वो डाल दिया। तो ये इस तरह से आपकी आप रिलीजन सिलेक्ट कर सकते हो। अभी सपोज़ आपने रिलीजन, सपोज़ अगर कोई रिलीजन जिसने कोई, जैसे सपोज़ मुस्लिम है, उसने मुस्लिम को सिलेक्ट किया, ठीक है, उसको रूलर था, उसने रूलर का किया या अर्बन का किया, कोई भी सिलेक्ट करो जहाँ आप रहते हो। अब सब अगर आप सपोज़ अगर आप किसी कोई भी एरिया में, मुंबई में रहते हो, आप मुंबई में थाने में रहते हो, पनवेल में रहते हो, कहाँ पे भी रहते हो, तो आप उसके हिसाब से कि आप रूरल एरिया आता है कि अर्बन आता है, वो आपको ध्यान रखना है। आपके आधार कार्ड से भी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे, आपका पिन कोड से भी समझ में आ जाता है। तो सपोज़ आपने जो भी डाला, अर्बन डाला, रूरल, जो भी डालना है वो डाल दिया। अभी इनकम, मतलब वार्षिक इनकम कितनी है आपके फादर की, वो आपको लिखने हैं, जो भी है। सपोज़ आपका 6 से 7 लाख है, 8 लाख के नीचे है अभी भी, तो आप माइनॉरिटी के लिए जा सकते हैं। मदर टंग में क्या आएगा, मदर टंग, अब मुस्लिम है तो मदर टंग में क्या डाल रहे हैं, अब क्या भाषा बोलते हैं आपको वो लिखना है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ सीखनी, यहाँ से देखनी पड़ेगी। मदर टंग, आप मुस्लिम है तो आप उर्दू बोलते होगे तो उर्दू लिखो, या आप हिंदी बोलते होगे तो हिंदी, आप साउथ में रहते तो आप साउथ इंडियन बोलते होगे, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। अब आपने उर्दू सेलेक्ट कर लिया, राइट। नेशनलिटी इंडियन आ गई आपकी, आप इंडिया के। आपको यहाँ एड्रेस लिखना है। मैक्सिमम अलाउ लेंथ फॉर ईच रो इज़ 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ आपका जो भी एड्रेस है आप XYZ डाल दो, यहाँ भी आपका बाकी सब पूरा हो जाएगा, यहाँ आपका मतलब प्रॉपर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, स्टेट में आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते वो आएगा। अब सपोज़ अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप महाराष्ट्र डाल दो, ठीक है। अब आप बिहार से हो तो बिहार डालो, अब जहाँ से भी हो, पंजाब से पंजाब डालो, राजस्थान से हो तो राजस्थान डालो, आपको प्रॉपर डालना है, ठीक है। तो अभी सपोज़ अपन महाराष्ट्र से अपन महाराष्ट्र डालेंगे। जिला अपन कौन से जिला से है, अब अगर अपन बीड से है या अकोला से, कहीं भी से भी है, तो सपोज़ अपन अकोला से, अपन ने अकोला डाल दिया। तालुका में क्या आएगा, तालुका में देख लो, अब तक तालुका आप डाल सकते हो, अकोला डाल दिया आपने, या आपका पता है कि आप अकोट से हो तो जो जो आपको मूर्तिजापुर से हो तो वो डाल दो, ठीक है। तालुका आपको कौन सा पड़ रहा है, सपोज़ यहाँ आपने सपोज़ यहाँ पे कुछ और लिया होता, सपोज़ हम देखते हैं, अभी नागपुर ले लेते हैं, नागपुर लिया होता, तो नागपुर में आप कहाँ से हो, मौदा से हो, नागपुर अर्बन से, रूरल से हो, नरखेड़ है, आजू बाजू जो जगहें हैं, है ना। सपोज़ काटोल से हो आप तो काटोल डालोगे आप। विलेज आपका कौन सा है, अब काटोल के आजू बाजू में आप देखोगे जो विलेज होगा, ठीक है, बाबुलखेड़ा आता है तो बाबुलखेड़ा सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड आपको पिन कोड भी प्रॉपर डालना है, कि जो भी आपका पिन कोड रहेगा वो आपको प्रॉपर डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर डालना है। अब देखिए टेलीफ़ोन नंबर हर किसी के घर पे तो अभी रहता नहीं है, लेकिन आप टेलीफ़ोन नंबर में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, टेलीफ़ोन नंबर में क्या सेलेक्ट कर सकते हो, अभी देखो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे पता है आपको +91 अपन यूज़ करके यहाँ आपके मदर फादर का किसी का एक मोबाइल नंबर भी आप 10 डिजिट का डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या है, सबसे मेन काम कहाँ पे, यहाँ पे है मोबाइल नंबर। मतलब यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे आएगा कि आपको मोबाइल नंबर डालना है। सपोज़ आपका मोबाइल नंबर जो भी आपने डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर का मोबाइल नंबर डाला। ईमेल आईडी जो आपने यूज़ किया होगा, आपका होगा, वो आप डाल दो, ठीक है, वो आप डाल दो। देन ये याद रखना कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप डाल रहे हो, ये जो भी नंबर है ये है, इस पे आपको OTP आने वाला है, ठीक है। जो OTP आपको बाद में काम आएगा फॉर्म भरते समय, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी कि ये एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से।
तो ये प्रॉपर चीज़ डालनी है सर, ये गलत चीज़ डाल दो, गलत नंबर डाल दिया, एक डिजिट गलत हो गया, तो बहुत सोच समझ के डालना है। ईमेल आईडी डालते समय ये याद रखना कि भैया ईमेल आईडी जो डाल रहे हैं वो ईमेल आईडी हमारा एक्टिवेट है कि नहीं, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसका पासवर्ड हमको याद है कि नहीं। नहीं तो ऐसा डाल दिया कि जिसके पासवर्ड ही याद नहीं और OTP वहाँ चले गया और आप ढूंढते रह रहे हो। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान से ध्यान देना और भरना है। अब देखो, और पासवर्ड, अब चूज़ पासवर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज़ करना है। तो पासवर्ड चूज़ करते समय देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या यूज़ करना है। आप 8 to 13 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, आप अपर केस लोअर केस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट के, न्यूमरिक यूज़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो भाई करते समय इतना ध्यान रखना कि पेपर पेन पे पहले से लिख लेना कि आपने पासवर्ड क्या बनाया, क्योंकि कैसा है, अगर आपने भूल गए तो पासवर्ड डाल दोगे और फिर बाद में याद करते बैठोगे कि यार मैंने क्या डाला था, @ पहले डाला था कि बाद में डाला था, मैंने 1 पहले लिखा था कि 2 पहले लिखा था, मैंने ए के बाद में बी लिखा था कि ए के बाद में मैंने डी लिखा था। तो पासवर्ड याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें समझती नहीं है, तो इसलिए लिख लिए रख लो। और देखो यहाँ पे सब जगह स्टार मार्क दिया हुआ है, मतलब दैट इज़ कंपलसरी। जहाँ जहाँ रेड स्टार मार्क है उसको प्रॉपर भरना ही है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ आप जैसे सपोज हमने जो भी पासवर्ड डालोगे सेम यहाँ कंफर्म करना है, यहाँ एंटर, कैप्चा, ये जो नीचे में दिख रहा है ना, ये डिजिट आपको डालना पड़ेगा कि 9399D9 ऐसे प्रॉपर।